हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 18 पुराणों में से एक ऐसी पुराण की बात करेंगे जो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कही। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के बारे में लोगों का एक मिथ है कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए या इसे पढ़ने से अनिष्ट होता है। इसे तो तभी पढ़ा जाता है जब घर में किसी की डेथ हो जाए। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा बोलने वाले लोगों ने क्या खुद गरुड़ पुराण पढ़ी है। गरुड़ पुराण और गीता में फ़र्क कहाँ आता है। गीता भी कर्मों के बारे में बात करती है और गरुड़ पुराण भी कर्मों के ही बारे में बात करती है। गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का कन्वर्सेशन है। गरुड़ पुराण गरुड़ जो भगवान या ऋषि कश्यप के पुत्र थे और भगवान विष्णु के बीच का कन्वर्सेशन है, लेकिन ये दोनों ही कर्मों के बारे में बात करती है। गरुड़ पुराण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ ये थोड़ी सी गीता से डिफरेंट हो जाती है। कैसे, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय की एक सबसे इम्पॉर्टेंट पुराण है। गरुड़ पुराण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जिएं। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में आयुर्वेद के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे अच्छे कर्मों के बारे में बताया गया है जिससे हम अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, और वहीं कुछ कर्मों को ऐसा बताया गया है जिससे आप अपना ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन को भी कष्ट में डालते हो और मरने के बाद अपनी आत्मा को भी तकलीफ़ देते हो। गरुड़ पुराण में दान का भी बहुत महत्व है। आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, आपको हमेशा दान करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अन्न दान करने वाले का जो फल है वो अक्षय होता है। इस तरीके से जल दान करने से, गाय को चारा देने से, स्वर्ण दान करने से, या हर तरीके की जो वस्तु है, हर तरीके का जो दान है उसका क्या महत्व है और वो आपकी लाइफ को कैसे एनहेंस करता है, आपके कर्मों को, आपके भाग्य को कैसे उज्जवल करता है, इस बारे में भी भगवान विष्णु ने गरुड़ से बताया है। कुछ पापों का भी भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, जिसे करके चाहे आप कितने भी अच्छे भाग्य के साथ क्यों ना जन्मे हो, आप दुर्भाग्य ही लेकर इस दुनिया से जाते हो और अपने आने वाली जो लाइफ है, आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, वो भी दुख दे ही पाते हो। ऐसे भी कुछ कर्मों का जिक्र भगवान विष्णु ने गरुड़ से किया है। ये तो हो गई कर्मों की बात। भगवान विष्णु गरुड़ से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और शिव और पार्वती के मंत्रों और श्लोकों का भी जिक्र करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की जो हम पूजा करते हैं, तब उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तब तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होता। फिर वही मंत्र, वही श्लोक जब गरुड़ पुराण में है, अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमारे साथ कैसे अनिष्ट हो सकता है। शिव पार्वती के श्लोक जब हम अब पढ़ते हैं तब तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होता, तो वही चीज़ गरुड़ पुराण में कैसे अनिष्ट हो सकती है। गरुड़ पुराण को जानिए, इसे पढ़िए। गरुड़ पुराण सिर्फ आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, आपके कैरेक्टर, आपकी फ्यूचर लाइफ को भी एनहेंस करेगा। जो लोग रोज़ गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, अगर वो कुछ भी उनसे गलत हो तो उनका माइंड बोलता है डोंट डू दिस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रूटीन लाइफ में उसे पढ़ा है कि क्या करके अच्छा होता है और क्या करके अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से हर एक इंसान अपनी लाइफ को अच्छा करता है, अपने कर्मों को अच्छा करता है। जब हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा ही आएगा। अगर हम पार्ट 2 की बात करें जो डेथ रिचुअल से रिलेटेड है, गरुड़ पुराण में कुछ संकेत दिए हैं। जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसे कुछ संकेत मिलते हैं जिससे उसे ये फील होता है कि अब मैं नहीं रहूँगा। उन संकेतों के बारे में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है। जब डेथ होती है, जो 13 डेज़ के सारे रिचुअल्स गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। क्या आपको खुद ऐसा क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में कि हम अपने बड़ों से पूछें, या हम खुद ये क्वेश्चन करें कि हर एक डेड बॉडी को वाइट कलर के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है, लाल पीले हरे नीले से क्यों नहीं। एक डेड बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों रखा जाता है, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं। ये 13 डेज़ का रिचुअल ही क्यों है, 15, 16 या 8 दिन का क्यों नहीं। हाँ, कैसे आत्मा अपनी न्यू लाइफ के लिए एग्जिट करती है, पिंडदान का क्या महत्व है, या उनकी अस्थियां नदियों में क्यों विसर्जित की जाती है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे और आपके दिमाग में आने चाहिए। जब हम कुछ फॉलो करते हैं, जब हम अपनी संस्कृति फॉलो करते हैं, तो ज़रूरी है हमें उसका बेसिक भी पता हो। याद रखिए, जब आपको बेसिक पता होगा ना, तो आपको करने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको आपके दिमाग को पता चलेगा कि हाँ, हम ये क्यों कर रहे हैं, और आप यही बात अपने आने वाली जनरेशन को भी समझा पाओगे। गरुड़ पुराण में आफ्टर डेथ आत्मा को क्या तकलीफ़ होती है, या आत्मा को न्यू जर्नी शुरू करने में
क्या क्या विघ्न आते हैं, या अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह कैसे एक अच्छी लाइफ की ओर बढ़ता है, ये सब कुछ भी दिया है। यहीं पे शायद कुछ लोगों ने गलत प्रेडिक्ट भी कर लिया। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं कि आत्मा को गर्म तेल में डाल दिया जाता है अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो, या उसको लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है। लेकिन आत्मा तो एक एनर्जी होती है ना, उसे गर्म तेल में कैसे डाल देंगे? एक्चुअली इसका अर्थ ये है कि जब कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म मरने के साथ भी अपने साथ लेके जाता है, तब उसकी आत्मा को बिल्कुल वैसी ही तकलीफ़ होती है जैसे गर्म तेल में डाल देने वाले किसी बंदे को हो जाए, या किसी को लोहे की जंजीरों से बांध दे तो किसी मनुष्य को, किसी इंसान को कितनी तकलीफ़ होगी, सेम वैसे ही तकलीफ़, वैसा ही दर्द एक आत्मा को होता है। कहने की वजह, समझाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमारी ही संस्कृति के लोगों ने उसे गलत प्रिडिक्ट तो किया ही, लेकिन गलत धारणाएं बनाई और इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोला कि आज कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इन फ्यूचर आपसे कोई भी ये कहे कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए तो उनसे ज़रा ये क्वेश्चंस ज़रूर करिए। आप उनसे कुछ सवाल करिए और अपना भी नॉलेज उन्हें बताइए कि गरुड़ पुराण में क्या है, और गरुड़ पुराण पढ़ के आप अपने कर्मों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप अपने रिचुअल्स की समझ कैसे ले सकते हैं। याद रखिए, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। जय हिंद।